14वां सर्ग। श्री गुरु वाल्मीकि भगवान बोले, हे भारद्वाज, जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ है वह पुरुष परम आनंदित होकर त्रैलोकी के राज को तृण की न्याय जानता है। ये भारद्वाज, जो आनंद अमृत के पान किए और त्रैलोकी के राज पाए से नहीं होता, वे आनंद संतोषवान को होता है। हे भारद्वाज, इच्छा रूपी रात्रि हृदय रूपी कमल को सुखा देती है, और जब संतोष रूपी सूर्य उदय होता है तब इच्छा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जैसे क्षीर समुद्र उज्ज्वलता से शिशोभवान होता है, तैसे संतोषवान की कांत सुशोभित होती है। हे भारद्वाज, त्रैलोकी के राजा की वे इच्छा निर्विक्त भई तो वह दर्दी हुआ, तो इष्ट अनिष्ट में राग द्वैत ना धरा। संतोषवान पुरुष सदैव आनंद रूप है और आत्मा स्थिति से तृप्त हुआ है, उसको और कुछ इच्छा नहीं, और संतुष्टता से उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होता है, तैसे संतोषवान पुरुष प्रफुल्लित होता है। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और जो अनिच्छित प्राप्त हुआ है उसको यथा शास्त्र कर्म से ग्रहण करता है, उसका नाम संतोषवान है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, तैसे संतोषवान का हृदय संतुष्टता से पूर्ण होता है, और जो संतोष से रहता है उनका हृदय रूपी वन में सदैव दुख और चिंता रूपी फूल फल उत्पन्न होते हैं। हे भारद्वाज, जिसका चित्त संतोष से रहता है उसको नाना प्रकार की इच्छा समुद्र के नाना प्रकार के तरंग के समान उठती है। जो संतुष्ट आत्मा है सो परम आनंदित है, उसको जगत के पदार्थों में यह उपदेह बुद्धि नहीं होती। हे भारद्वाज, जैसा आनंद संतोषवान को होता है वैसा आनंद अष्ट बुद्धि के ऐश्वर्य और अमृत के पान किए से भी नहीं होता। संतोषवान सदैव शांत रूप और निर्मल रहता है। इच्छा रूपी धूल सर्वदा उड़ती थी,
सो संतोष रूपी वर्षा से शांत हो गई। इसी कारण से संतोषवान निर्मल होता है। हे भारद्वाज, जैसे आम का परिपक्व फल सुंदर और सभी को प्यारा लगता है, तैसे संतोषवान सभी को प्यारा लगता है और उस्तति करने योग्य है। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त भया है उसको परम लाभ है। हे भारद्वाज, जहाँ संतोष है वहाँ इच्छा नहीं रहती और संतोषवान भोगों में लीन होकर नहीं रहता। वह उद्धार आत्मा सर्वदा आनंद से तृप्त है। जैसे मेघ पवन के आने से नष्ट हो जाता है, तैसे संतोषवान के आय से इच्छा नष्ट हो जाती है। और जो संतोषवान पुरुष है उसको देवता ऋषिवर सभी नमस्कार करते और धन्य धन्य कहते हैं। ये भारद्वाज, जब इस संतोष को धरोगे तब परम लाभ को पाओगे। श्री योग वशिष्ठ मोक्ष प्रकरण संतोष निरूपण नाम 15वां सर्ग। श्री गुरु वाल्मीकि भगवान बोले, हे भारद्वाज, जितने दान तीर्थादिक साधन हैं उनसे आत्मपद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। साधु के संग से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है, उसका फूल आत्म ज्ञान है। जिस पुरुष ने फूल की इच्छा करी है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्म आनंद से रहता है सो साधु के संग कर आत्म आनंद से पूर्ण हो जाता है। जो अज्ञान से मृत्यु हुआ है सो साधु के संग पाकर अमर होता है। जो आपदा करके दुखी है सो साधु के संग से सापदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली साधु के संग रूपी बर्फ की वर्षा है। साधु के संग से आत्म बुद्धि प्राप्त होती है। हे भारद्वाज, साधु की संगत से इसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है। उससे ज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होता है और सबसे उत्तम पद में विराजता है। जैसे कल्प वृक्ष के निकट गए से वांछित फल की प्राप्ति होती है, तैसे संसार समुद्र से पार उतारने वाले संत जन है। जैसे जीवर नौका से पार लगाता है, तैसे संत जन युक्ति करके संसार समुद्र से पार करते हैं। हे भारद्वाज, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत रूपी पवन है। जिसको देह आदि अनात्मा से स्नेह नष्ट भया है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है
वह उससे तृप्त भया है, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में इसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। सदैव समता भाव में स्थिर रहता है। संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है। पर्यापदा रूपी बेल को जड़ समेत नाश करते हैं। हे भारद्वाज, संत जन प्रकाश रूप हैं। उनके संग से पदार्थ की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीनो है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने साधु के संगत का